मध्य प्रदेश सरकार मध्याह्न भोजन और छात्रावास में मिलने वाले भोजन को लेकर लगातार सख्ती बरत रही है। बावजूद इसके आए दिन प्रदेश के कई हिस्सों में जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आ रही है। हाल ही में अशोकनगर जिले के शाहढोरा स्थित बालिका सीनियर छात्रावास में भोजन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। छात्राओं को परोसे गए खाने में इल्लियां मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अशोकनगर के छात्रावास में दूषित भोजन पर छात्राओं ने किया हंगामा। छात्रावास में परोसे गए खाने में मिली इल्लियां और कीड़े। खराब खाने को लेकर छात्राओं ने किया विरोध, पुलिस में की शिकायत। खाद्य अधिकारी ने खाद्य सामग्री के लिए सैंपल्स जांच के लिए भेजे। क्षेत्रीय विधायक ने भी अधीक्षिका को लगाई फटकार। दरअसल अशोकनगर जिले के शाहढोरा स्थित बालिका सीनियर छात्रावास में बीती रात बड़ी लापरवाही सामने आई, जब छात्राओं को परोसे गए भोजन में इल्लियां और कीड़े निकल आए। यह मामला तब चर्चा में आया जब छात्राओं ने शिकायत करने की कोशिश की और अधिकारियों को मौके पर बुलाना पड़ा। घटना के बाद छात्रावास प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी अनुसार शुक्रवार रात छात्रावास की रसोई में बने दलिया और सब्जी में इल्लियां पाई गई। जब यह खाना छात्राओं को परोसा गया तो उन्होंने खाने में रेंगते कीड़े देखकर तुरंत इसकी शिकायत करना चाहा। छात्राओं का कहना है कि इस समय उनकी परीक्षाएं चल रही है और ऐसे दूषित भोजन से उनकी सेहत बिगड़ सकती है। दलिए में कीड़े थे और मतलब खाना खाया तो मेरा कड़वा लग रहा था। हमने किचन में घुसकर देखा तो उसमें कीड़े इल्ली लग रही थी। ये तो खाना फिर खराब लगने लगा तो हमने देखा तो उसमें मतलब कीड़े इल्ली सब लग रहे थे। फिर 2 दिन मतलब फिर हमने खाना नहीं खाया। हमारे हॉस्टल में कीड़े थे तो हमने देखे सब्जी में वो चने फोड़ते हैं ना, उसमें कीड़े निकल रहे थे, इल्ली निकल रही थी। और दलिए में भी हमने देखे थे तो वो दे रही थी तो हमने देख लिया थाली में कीड़े आ गए थे कीड़े। तो हमने कहा कि तो उनको भिजवा दिया। उन्होंने बोला कि हम तुमको खाना ही देंगे, डायरेक्ट अब नाश्ता नहीं देंगे हमको। शिकायत के लिए जब वे नगर परिषद कार्यालय पहुंची तो वह बंद मिला। इसके बाद छात्राएं काफी देर तक बाहर बैठी रही और आखिरकार उन्होंने थाना प्रभारी ऋतु चौहान को फोन पर घटना की जानकारी दी। 8:30 बजे की बात होगी रात के। मैं थाने पे बैठी थी, मेरे पास एक बच्ची का फोन आया कि मैडम आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमें क्या खाना बहुत खराब मिला हुआ है और उसमें आटे में कीड़े हैं और दलिया में इल्ली है और हमारा पेपर है, हम इस तरीके का खाना खा के बीमार हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आई, मैंने देखा काफ़ी लड़कियाँ इकट्ठी हुई थी और भी भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने फूड इंस्पेक्टर को का नंबर लेके उन्हें फ़ोन किया, उन्हें बुलवाया और जो अधीक्षिका मैडम है उनको फ़ोन करके उनको बुलवाया और अब उन पर कार्रवाई चल रही है। छात्राओं को परोसे गए भोजन की गुणवत्ता की सूचना मिलने पर पुलिस, तहसीलदार और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जांच के दौरान छात्रावास में बनाए गए दलिया और सब्जी में इल्लियां पाई गई। वहीं सुबह स्थानीय विधायक भी छात्रावास पहुंचे, जहां छात्राओं ने विधायक से छात्रावास की अधीक्षिका की कई शिकायतें भी की। छात्रावास पहुंचे अधिकारियों ने जब रसोई घर में जाकर निरीक्षण किया तो वहाँ रखा आटा भी खराब मिला। अधिकारियों को आटे में कीड़े रेंगते दिखाई दिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी लीना नायक ने पुष्टि की है कि दलिया में इल्लियां और आटे में कीड़े मिले हैं। दोनों खाद्य सामग्री के सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे पास थाने से टीआई मैडम का फोन आया था कि यहाँ जो जूनियर छात्रावास है जहाँ पर बच्चों को दलिया में इल्ली निकली है, इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी। तो उसी की जांच के लिए आज हम यहाँ पर छात्रावास में उपस्थित हुए हैं। क्या पाया है यहाँ पे? जांच के दौरान देखा है कि दलिया जो है कुछ इल्लियाँ दिख रही थी और इसके अलावा जो आपका आटा है उसमें भी छोटे छोटे लाइव इंसेक्ट वगैरह पाए गए हैं। तो हम दोनों खाद्य पदार्थ का सैंपल लेकर जांच हेतु पहुंचा रहे हैं। खाने में लापरवाही की शिकायत मिलने पर क्षेत्रीय विधायक भी छात्रावास पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं से चर्चा की। इस दौरान छात्राओं ने विधायक से अधीक्षिका की भी शिकायत की। इनको अपन ये इस तरीके का अपन ऐसा क्यों करते थे? कुछ फायदा होता है आप लोगों को? खराब आटा, खराब दलिया, मतलब किसी को भी किसको फायदा होता है ऐसा करने से? दलिया तो 1 महीने 15 दिन खिला के सेके थे। अभी खराब खाना खिलाने से आखिरी किसे फायदा हो रहा है? अब क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं कि इनको खराब खाना खिला रहे हैं? इसी के साथ विधायक ने छात्रावास की जर्जर हो रही इमारत को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने तुरंत एसडीएम से चर्चा कर छात्रावास को खाली करवाने के लिए कहा। एसडीएम साहब, मैं यहाँ पर हूँ शाहढोरा में। ये अमोदा रोड पर बच्चों का जो हॉस्टल है ना, बालक छात्रावास,
इसे तो आप आज ही खाली करा दो, मेरी मानो तो, मैं इंजीनियर हूँ इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, और इसको लॉक कर दो, नहीं तो आप और हम पर बहुत बड़ा एक अपराध लग जाएगा, है ना। ये कभी भी गिर सकता है, इसका पूरा लोहा चढ़ चुका है छत का, जब वो तो नहीं गिरा तो ये मान लो कि ईश्वर की कृपा है, अभी तक बच गए। पर आज इसे आप बंद कराइए, बच्चों की कहीं व्यवस्था बनवाइए, जैसा आप लोगों का हो, है ना, कार्यक्रम। ये मेरा आपसे अनुरोध है व्यक्तिगत। ऐसी पूरी कार्रवाई में अधिकारियों ने मौके पर ही तत्काल प्रभाव से राशन बदलने, रसोई की सफाई सुधारने के निर्देश दिए हैं। इस घटना के बाद छात्रावास प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर जांच जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जिम्मेदारों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। अशोकनगर जिले के शाडोरा में स्थित छात्रावास का एक मामला सामने आया है। ये सीनियर बालिका छात्रावास है और यहाँ की बालिकाओं ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनको दूषित खाना परोसा जाता है। जब छात्राओं को दूषित खाना परोसा गया तो इसके बाद छात्राएं स्थानीय नगर परिषद कार्यालय शिकायत करने पहुंची, लेकिन वहां पर ताले बंद होने के बाद छात्राएं स्थानीय कोतवाली में पहुंची। इसके बाद पुलिस और तमाम अधिकारी जब छात्रावास पहुंचे तो जो छात्राओं को खाना परोसा जा रहा था उस खाने में इल्लियां और कीड़े पाए गए। जब अधिकारियों ने दलिया, आटा और तमाम सब्जी वगैरह चेक की तो उसमें काफ़ी मात्रा में कीड़े, इल्लियां पाई गई। इसके बाद जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है उन्होंने पूरे मामले की जितने भी सैंपल होते हैं उनके सबके सैंपल लिए और मामले को संज्ञान में लिया। इस मामले में छात्राओं द्वारा कई खुलासे भी किए गए। मामला संज्ञान में आने के बाद स्थानीय विधायक भी सुबह जब छात्रावास पहुंचे तो स्थानीय छात्राओं ने कई सारे खुलासे किए और किस तरीके से अधीक्षिका उन पर कई कामों के लिए दबाव बनाती थी, इस बात का भी मामला सामने आया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। अशोकनगर से एशियन भारत के लिए आशीष मालवीय। आपको बता दें कि इस घटना के बाद छात्रावास प्रशासन पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू कर दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह घटना छात्रों की सेहत के प्रति संवेदनहीनता को उजागर करती है, जिसे लेकर समाज और प्रशासन को गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है।